नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा अवस्थी और बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पे। गणपति महोत्सव का समय चल रहा है और मैं इस बारे में बताऊँगी आपको कि अगर आपने अपने घर पे गणपति बिठाए हैं तो उन्हें क्या-क्या भोग लगाएं जिससे कि आपको गणपति की कृपा का पात्र बने आप। तो बताती हूँ मैं आपको कि आपको क्या भोग लगाना चाहिए। गणपति को सोमवार को खीर का भोग लगाएं, सुबह मिश्री और खीर का भोग लगाएं। फिर दोपहर में खीर के साथ साथ आप खीर पूड़ी और कुछ भी ऐसा मीठा साथ में रख सकते हैं, जैसे कि दूध की बर्फ़ी रख ली, छेने मंगा लिए आपने। अब सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादातर भोग लगाएं, लेकिन साथ में पूड़ी और कोई भी थोड़ी सी सब्ज़ी रखना ना भूलें, क्योंकि मीठा खा खा के ना हर कोई ऊब जाता है, उसी तरह से गणेश जी भी ऊब जाएंगे। उसके बाद मंगलवार को बूंदी का भोग लगाएं, पुए बनाइए घर पे और गुलगुले बनाएं। गुलगुले, पुए और बूंदी तीनों चीज़ें अपने हाथों से अपने घर में बना के खिलाइए। कोई भी चीज़ कोशिश करिए कि बाज़ार से ना मंगानी पड़े, अपने घर में शुद्ध देसी घी में बनाने की कोशिश करिए। बूंदी का भोग लगाने के लिए आप बाज़ार से सादी बूंदी मंगा सकते हैं, जो बिना नमक की या बिना मसाले की होती है, और 3-4 तार की चाशनी बनाकर उसमें बूंदी डाल के और आप भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद दोपहर में फिर वही आप पनीर की सब्ज़ी बना सकते हैं बिना प्याज की, और उसके साथ पूड़ी बना सकते हैं। ध्यान रखिए कि कोशिश करिए कि वो देवता हैं, उन्हें रोटी और चावल जैसी चीज़ें जैसे हम ठाकुर जी को लगाते हैं ना, वैसे ना लगाएं। वो कुछ दिनों के लिए मेहमान बन के आए हैं, तो उन्हें हमेशा पक्के चीज़ों का, पक्के खाने का भोग लगाएं। पूड़ी का, गणेश जी तो वैसे ही उनका पेट देख के पता चलता है ना वो कितनी पूड़ी और पुए खाते होंगे, तो उन्हें हमेशा पक्के खाने का, तली भुनी चीज़ों का शौक़ है, और उसी तरह की चीज़ों का भोग लगाएं। आपको पान ज़रूर भोग लगाएं, इससे आपका बुध ग्रह अच्छा होता है। और दूर्वा की माला ज़रूर पहनाएं, अपने हाथ से दूर्वा 108 गट्ठे बना लिए दूर्वा के, और उसकी आपने एक धागे में पिरो के माला बना ली। 108 ना कर सके तो 21 गट्ठे बना लें, 108 बहुत बड़ी माला हो जाएगी, तो कम बना लीजिए, 51, 21, 11 जैसे आप कर सको, जिस तरह से आपके पास टाइम हो, तो वो माला बना के उसका वो पहनाएं ज़रूर। और पान का भोग ज़रूर लगाएं, मीठा पान वाली की शॉप से बनवा के लाएं और ज़रूर भोग लगाएं। और हरी सब्जियां जैसे कि भिंडी, परवल, सोया मेथी भी आने लगी है थोड़ी थोड़ी सी, तो इस तरह की हरी सब्जियां बना के और पूड़ी के साथ दोपहर में भोग लगाएं, और शाम को अगेन कोई मिठाई, मोदक, इस तरह की चीज़ें जो हम आरती के पहले रखते हैं। और रात में दूध देना ना भूलें, मेवा साथ में ज़रूर रखें दूध के। उसके बाद आया थर्सडे को कढ़ी चावल का भोग लगाएं। कढ़ी चावल के साथ हम बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। केले का ज़रूर भोग लगाना है, केले तो वैसे भी गणपति को अति प्रिय हैं, तो हो सके तो आप रोज़ केले का भोग लगाएं, क्षमा कीजिएगा। उसके बाद आया फ्राइडे को हमें अगेन मखाने की खीर का भोग लगाना है। मखाने की खीर, चावल की खीर, साबूदाने की खीर, जो भी खीर आपको पसंद है ना, वही आपके गणपति को अच्छी लगेगी। तो मखाने की खीर का भोग लगाएं और मिश्री का भोग लगाएं। हो सके तो घर में ताज़ा मक्खन बना के मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। और छोटी छोटी चीज़ें याद रखें कि पूरी तरह से सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान होना चाहिए बनाते समय उनका भोग। और फिर उसके बाद सैटरडे की बारी आती है। सैटरडे को हमें उड़द की दाल का हलवा बनाना है, काली उड़द की दाल का हलवा, वो गजानन को भोग लगाइए और अपने घर पे उसका प्रसाद बांटिए, बुद्धि तीव्र हो जाएगी। और उसके साथ आप दही बड़े बना सकते हैं उड़द की दाल के। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करके गजानन को खुद खुश कर सकते हैं। गजक का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद संडे आया। संडे के दिन हमें अगेन खीर का भोग लगाना है, सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना है। संडे को
2-3 तरह की आप खीर बना सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं, पंचामृत बना सकते हैं। पंचामृत गजानन को बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से मेवा डाल के पंचामृत बनाइए, काजू का भोग लगाइए और कोशिश करिए कि भोग की वैरायटी ना कई तरह का हो। ये नहीं कि आपने 2-3 चीज़ें लगा दी, नहीं यार, थोड़ी सी मेहनत कर लो। अगर आप उनको लाए हो ना, आपके घर पे कोई स्पेशल गेस्ट आता है तो आप क्या करते हो, बहुत मेहनत करते हो ना, बहुत खातिरदारी, हलवाई के यहाँ से वहाँ स्पेशल मिलती है, वहाँ मिठाइयाँ मिलती हैं, मैं यहाँ से लाया हूँ, किसके लिए करते हो आप, मेहमान के लिए। तो फिर वो कौन है, वो तो सबसे बड़े हैं ना, कौन है वो, गौरी पुत्र गजानन है ना, तो उनके लिए तो आपको बिल्कुल समर्पित हो जाना है। अगर आपने रखा है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें अच्छा अच्छा खाना दें। जैसे तो आप बढ़िया सा खाना खिलाइए, भोग लगाइए अच्छे से, और तुलसी का यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि गणेश जी को तुलसी पसंद नहीं है अपने भोग में, वो सिर्फ ठाकुर जी के लिए है। और साथ में शमी ज़रूर चढ़ाएँ और कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें। छोटी छोटी मैंने बातें बताई, इसमें जो आपको सही लगी हो वो आप ज़रूर अपने साथ अप्लाई करिएगा अपनी पूजा पाठ में। और तब तक आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय गजानन।